नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। आज बहुत बेहतरीन चर्चा है। सुल्तानपुर की राजनीति में इन दिनों इस एक पोस्टर खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये पोस्टर है सपा के सांसद राम भुआल निषाद का, जो 2 साल बेमिसाल के कार्यकाल में अपने 2 साल के बड़े बड़े दावे किए। उसी को लेकर आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा शुरुआत हो रही है। जरूर आप सब जुड़े, हमारे दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी जल्दी जुड़े, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुआ है। क्या सच में सुल्तानपुर को मिले 2 साल बेमिसाल, या फिर पोस्टरों के पीछे छुपे हैं जनता के अनसुलझे सवाल? आज बहुत ही बेहतरीन है और साथ में हम दर्शकों को चाहेंगे कि आप कोई भी व्यक्ति जुड़ना चाहे तो हमारा सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को लिंक मिल चुका है और फटाफट आप जुड़ जाएं, चर्चा में शामिल हों। और हमारे मेहमान जिनको मैसेज गया है फटाफट ज्वाइन कर लें, चूंकि अब कार्यक्रम धीरे धीरे आने वाली 4-6 दिनों में लगभग ये 8:30 बजे कार्यक्रम चालू हो जाएगा और 9 बजे खत्म हो जाएगा। एक बार चाहेंगे कि जरूर फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा हमारे शेयर, कमेंट, लाइक करना शुरुआत कर दें। क्या सांसद राम भुआल निषाद के कार्यकाल पर होगा बड़ा खुलासा? विकास बनाम प्रचार पर सीधी आज बहस, जनता पूछेगी सवाल, खुलकर होगी राजनीतिक चर्चा। तो देखने के लिए शुरुआत कर लीजिए और जुड़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना। हमारे दर्शक चालू कर दें, जनता क्या कहना चाहती है। सुल्तानपुर की राजनीति में ये पोस्टर बार बड़ा चर्चा का विषय बना है। 2 साल बेमिसाल सांसद राम भुआल निषाद का कार्यकाल, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और जनता की सेवा के वादे दिखाए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि क्या वाकई ये 2 साल बेमिसाल रहे, या फिर जनता के मन में अभी भी कई सवाल बाकी हैं। आज इसी को लेकर पूछता है सुल्तानपुर, मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। हम इसमें दावों की हकीकत को परखेंगे आम जनता की नजरों से और पूछेंगे जनता की अदालत में कुछ बड़े बड़े सवाल। तो जल्दी जल्दी शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरुआत कर दें इस मुद्दे पर। तो कुछ मुद्दे हैं जिनको हम जानकारी दे दें। विकास कितना, प्रचार कितना? पोस्टर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ पानी की तस्वीरें दिखाई जा रही है, लेकिन क्या गांव-गांव की सड़कें वाकई दुरुस्त हैं? क्या जिला अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की हालत सुधरी है? क्या युवाओं को रोजगार मिला? जनता पूछ रही, अगर विकास हुआ तो जमीनी तस्वीर हर जगह क्यों नहीं दिखाई दे रही? दूसरा मुद्दा, सांसद जनता के बीच में या सिर्फ पोस्टरों में है? ये सवाल है। चुनाव के समय जनता के बीच रहने वाला या रहने का वादा करने वाले, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि आम जनता को अपने सांसद तक पहुंचने में दिक्कत होती है। लोगों का कहना है कि कई समस्याएं आज भी अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। तो सवाल ये कि क्या सांसद कार्यालय जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है? और नंबर तीसरा, विवादों ने बढ़ाई मुश्किल। सांसद राम भुआल निषाद का कई विवादों में भी चर्चा रहा। पूर्व सांसद मेनका गांधी ने उनके चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके अलावा फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में भी कोर्ट की सख्ती की खबरें सामने आई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने पेशी को लेकर सख्त रुख अपनाया था। अब जनता पूछ रही है कि क्या विवादों से विकास की राजनीति प्रभावित हुई है? मुद्दा 4 है, सुल्तानपुर को मिला क्या? 2 साल बेमिसाल में सुल्तानपुर को मिला क्या? 2 साल में सुल्तानपुर को कौन सी बड़ी परियोजना मिल गई सांसद निधि द्वारा या सांसद द्वारा? क्या कोई बड़ा उद्योग आया? क्या बेरोजगारी कम हुई? क्या किसानों की समस्याएं घटी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आम जनता 2 साल बेमिसाल वाले दावे से सहमत है?
साथ ही हम जनता से भी सवाल करेंगे, क्या आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या आपके क्षेत्र में विकास दिखा? क्या सांसद जनता के बीच में सक्रिय हैं? और क्या 2 साल बेमिसाल सिर्फ राजनीतिक प्रचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल सवाल तो है, बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा सा कुछ और जानकारी भी देंगे, लेकिन हमारे इस चर्चा में शामिल हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जो मेहमान के तौर पर शामिल हो गए हैं। तो आज का जो मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पोस्टर वार में सांसद का 2 साल बेमिसाल? हमारे चैनल और हमारे परिवार की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आपके चैनल की चर्चा 2-4 विद्यालयों के जुझारू प्रबंधक जी लोग भी करते हैं। आए चर्चा में ना आए ये अलग का मैटर है, लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि कम से कम ऐसे मुद्दे पर केडी न्यूज चैनल पर चर्चा होती है जहां लोग एकदम चुप हैं और आपकी चर्चा आम जनमानस के जीवन से लेकर के विकास, नैतिकता और जवाबदेही तक जो चैनल चलता है, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा अभी आम जनमानस में हो रही है। ऐसा लगता है जो एक दिन इस चैनल पर लोग खुद भागीदारी अपना निर्वहन करेंगे। आज हमारा 2 घंटे के सफर में इधर उधर जाने में ऐसा लगा, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। रहा सवाल आज के ऐसे मुद्दे पर जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत है, थोड़ा सा इसी सब्जेक्ट पे जिस पे आपने बोला अभी, इसी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता दें। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमारे जो भी हमारे मित्रवत हैं, जो हमको स्नेह कर रहे हैं, जो हमारे चैनल को स्नेह दे रहे हैं, जो अंदर मन से मान रहे हैं, कम से कम वो चैनल में ना जुड़े, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो जरूर दे दें, इससे मेरा और मेरे चैनल का मनोबल बढ़े। नहीं, मैं बता एक चीज मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं हरिश्चंद्र तो नहीं हूँ, लेकिन ये भी सत्य है कि मैं सूचना गलत नहीं देता हूँ। ये सत्य, इस पर हमको कमांड है। लेकिन हाँ, से प्रोत्साहित होता है आदमी। हाँ, लेकिन होता क्या है कि पहले लोग देखते हैं लिखने की और किसी के बारे में कुछ कहने की, ये अलग जमीन और अलग हिम्मत की बात होती है। ये अलग का कोर्स है। अपराध देखना, चुप हो जाना, कोई अच्छा कार्य करे उसकी सराहना कर देना, ये जमीन के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आदमी देखता है हाँ भाई काम कैसा हो रहा है, वो भी समय आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी। अब आज हम लोग ऐसे मुद्दे पर आए हैं जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अगुवा हमारे माननीय राम भुआल निषाद जी चुने गए हैं 2 साल पहले से, और जो लिखे हैं 2 साल बेमिसाल, तो आप थोड़ा अन्यत्र न लीजिए। वर्तमान समय में लक्ष्यदार भाषण, इमोशनल भाषण, अमृतकाल विश्व गुरु से लेकर के हमारा डंका बजना, दुश्मन का पीछे हटना, हमारी ताकत का बढ़ना, ये ऐसी है जो सिर्फ एक जुमला ही बन के रखे। मैं बहुत स्पष्ट, क्योंकि बहुत बड़ी पंचायत की जब बात होगी तो निश्चित रूप से जुमलेबाजी में मैं देखिए, जब मैं बोलता हूँ तो कतई मेरी बात को ये न लगाया जाए कि मैं वर्तमान पार्टी का विरोधी हूँ या विपक्ष का बहुत बड़ा पक्षधर हूँ। मैंने ही कहा है कि विपक्ष तो कहीं भी दिखाई ही नहीं देता। विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है। आज विपक्ष कमजोर नहीं होता तो सरकार मनमानी नहीं करती, और सरकार की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि आज हर इंसान अपने हक के लिए सड़क पर उतर रहा है। ये उसकी व्यवस्था है। अगर ये 2 साल क्षेत्र में रहे होते हमारे
विपक्ष के सांसद जी, तो आज इस पर टिप्पणी नहीं होती, पूरे सुल्तानपुर में टिप्पणी होती है। लेकिन हमारे जैसे इंसान जब ये आए तो जब मैं मुंह करके उत्तर की ओर बैठा हुआ हूँ तो मेरे दाहिने तरफ से अरुण वर्मा विधायक जी, पूर्व लगे, नाम नहीं लेंगे, नाम लेना ठीक नहीं है, और बाएं तरफ से हमारे बाहुबली जी लग गए। और जब ये लोग लग गए तो मैंने ये महसूस उसी दिन कर लिया कि अब लागत बा कुछ होए ना। हमको उसी दिन महसूस हो गया, क्योंकि उनकी पूरी बागडोर, तो जिनको वो जो पहले मिले उनके लिए अपनी पूरी रैली लेके लोग जुटे, उनका काम हो रहा है। जनता चाहे मिले वो और चाहे न मिले, किसी के दरवाजे पर जाएं और चाहे न जाएं, कुछ लोगों ने मिलकर के सांसद जी को, हमारा ऐसा लगता है कि हैक कर लिया। तो बेमिसाल अब जिस चीज को लोग पक्ष वाले कि 5-6 महीने के हम लोगों ने आजादी के समय में पहली बार आपको प्रशासक बनाया गया, सम्मान दिया गया, उसी पर हाई कोर्ट सख्त हो गई। तो तुम्हारी बड़ाई सुनी कि हाई कोर्ट भी तो कुछ है। तो जुमला को सुनते सुनते हम लोग गए हैं ऊब इतना है कि ऊबने के बाद हम लोग अब अपनी बात को शालीनता से राष्ट्र हित में कहने से पीछे नहीं हटे, चाहे कोई भी। सही कह रहे हैं। मेहमान के तौर पर यूसुफ जी शामिल हुए हैं। यूसुफ जी, मुद्दा आपके सामने है कि 2 साल बेमिसाल सपा का ये बैनर, सांसद का बैनर, एक तरीके से जनता का मुंह चिढ़ा रहा है। कुर्सी पे बैठे लोग कहें सब बेमिसाल है, कुर्सी पे बैठे लोग कहें सब बेमिसाल है, जनता पूछे धीरे से फिर कितना क्यों सवाल है। जी वादा था बदलाव का, तस्वीर नहीं दिखाएंगे। वादा था बदलाव का, तस्वीर नहीं दिखलाएंगे। 2 साल बाद जनता पूछे क्या सच में सपने लाएंगे। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? आज ही बहुत ही बेहतरीन चर्चा, 2 साल बेमिसाल सांसद राम भुअल के नाम। जी, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार दर्शकों की तरफ से। जनपद के माननीय सांसद जी राम भुअल जी का कार्यकाल जो है 2 साल का। एक जानकारी देना चाहेंगे यूसुफ जी, अगर आपने फैन आपकी तरफ किया हो, थोड़ा सा फैन का मुंह किधर कर दीजिए, वो हवा पूरी तरीके से आपके साउंड पर आ रही है और वो खरखराहट की आवाज यहाँ तक आ रही है। अगर हवा का रुख आपकी तरफ हो तो थोड़ा सा किनारे साइड कर दें। जी बताएं। थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो वो हवा जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, उससे फड़फड़ाहट की आवाज आ रही तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाती है। जी बताएं। जी तो माननीय सांसद जी का कार्यकाल जो है वो मुझे तो कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई देता, क्योंकि जनपद में जितनी भी समस्याएं हैं या पूर्व 2 साल से अभी तक जितनी भी समस्याएं हैं जनपद वासियों को, उन पर जो है उनके द्वारा कहीं कुछ बयान नहीं जारी हुआ, न बोला गया और न ही ऐसा कोई विकसित कार्य किया गया कि जिससे जनता प्रभावित हो, और न ही उनके द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था है कि आम आदमी, हाँ एक पहल उनके द्वारा की गई है जो उनका नंबर जारी किया गया है। तो जब वो शुरुआत में वो सांसद बने तो नंबर ये जारी हुआ कि संसद से एक आम आदमी भी बात कर सकता है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ इस चीज से कि एक सांसद से एक आम आदमी कांटेक्ट करके अपनी समस्या बता सकता। जी तो उस नंबर पर मैं भी जो है ट्राई किया कि देखता हूँ संसद जी से बात होती है तो मैं जो समस्याएं हैं वो बताता हूँ उनको। फिलहाल उनसे हमारी 2 बार बात भी हुई, उसके बाद फिर फोन लगाया, फिर उनके द्वारा कभी रिसीव नहीं किया। और मैंने अपने ग्राम प्रधान से भी बोला कि उनसे भी बताया, तो उनके द्वारा भी सांसद जी को फोन पे बात किया गया और
बोले कि काम होगा, लेकिन काम आज तक हुआ नहीं। तो जनपद वासियों में जैसे जनपद में बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे जाम की जो समस्याएं थी उनके द्वारा उस पर भी कोई निर्णय या कोई बयान जो है आज तक नहीं है। और जिस प्रकार जनपद में आम लोग या सब भी की बात सभी लोग करते हैं कि सांसद जी रहते नहीं। यह भी बात है कि जितना उनको अपने संसदीय क्षेत्र में समय देना चाहिए, बिताना चाहिए, उस रूप से जो है उन्होंने समय दिया नहीं है जनपद। जी जी। और जी। उनके कार्यालय तो मुझे अभी तक भी नहीं पता है कि उनका कोई कार्यालय है। हाँ, तो जब उस तरीके से नहीं जारी करेंगे तो क्या होगा। जी, तो सांसद है तो उनका कम से कम एक कार्यालय जो है होना चाहिए, और जिसको पूरे जनपद वासियों को पता होना चाहिए कि हाँ, ये सांसद जी का कार्यालय है। जैसे कि मेनका गांधी के सांसद का कार्यालय था, सभी को लगभग जानकारी हो गई यहाँ सांसद का कार्यालय है। आम आदमी शिकायत लेकर वहां जा सकता है और अपनी समस्या बता सकता है। तो इस हिसाब से उनके द्वारा जो है कार्यालय की व्यवस्था जो है मुझे नहीं दिखी, और कोई कार्य भी उनके द्वारा जो है ऐसा नहीं किया गया जिससे जनता प्रभावित हो। कुल मिला के जो है सांसद जी का कार्यकाल जो है तो मेरे हिसाब से कुछ ठीक ठाक नहीं है। 2 साल बेमिसाल नहीं है जी। इसकी जानकारी बता दें जो चर्चा में बना रहा, चुनाव को कोर्ट में चुनौती पूर्व सांसद मेनका गांधी ने हाई कोर्ट में, बाद में सुप्रीम कोर्ट में रामभुवाल निषाद की चुनौती दी। आरोप था कि नामांकन शपथ पत्र में कुछ मामलों की जानकारी छुपाई गई है। दूसरा, इनके पास आरोप लगा था आचार संहिता उल्लंघन के। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा मामला भी चर्चा में रहा। खबरों के अनुसार सुनवाई कई बार टली। विवादित बयान इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सांसद द्वारा मेनका गांधी पर टिप्पणी की गई थी, अभद्र, अशोभनीय, वो चर्चा विषय बना रहा। निषाद राजनीति में अंदरूनी टकराव में पुराने वीडियो इंटरव्यू में रामभुवाल निषाद ने डॉक्टर संजय निषाद पर समाज को बेचने जैसा आरोप लगाया था, जिससे निषाद राजनीति के अंदर मतभेद आए थे, जो जिस तरह की चर्चा बनी थी। ये सब सारी चीजें थी। उसी को लेकर आज हम चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि 2 साल बेमिसाल क्या होना चाहिए? बहुत सारी चीजें सवाल है, युवा पूछ रहे हैं, जवाब कुछ नहीं है। पोस्टर वार में चल रहा है, पोस्टर वार। कम से कम उन मुद्दों पर उनको कार्य करना चाहिए था कि जो सार्वजनिक हो। जैसे जाम के मुद्दे पर उनके द्वारा कभी नहीं बोला गया, ना उस समस्या के लिए कोई पहल की गई, क्योंकि बहुत पहले से समस्या, अभी तो चौड़ी सड़क जो है चालू है। और खटका बाजार में देखिए, वो बहुत मेन रोड है, उनके द्वारा उस पर भी कभी पहल नहीं की गई। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जनपद में जिन पर उन्हें जो है पहल करनी चाहिए। और उनका कार्यकाल जो है, मुझे हालांकि मेनका गांधी सांसद का विरोध भी बहुत था और उनको जो है विरोध का बहुत सारा वोट मिला, रामभुवाल जी को बहुत सारा, क्योंकि उनसे अपेक्षा अलग थी कि जो है कुछ नया करेंगे, लेकिन उस नया जो है कुछ दिखाई नहीं दिया। जी। इसलिए सांसद जो है कार्यकाल जो है मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं उनकी पार्टी का या उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सत्य है वही मैं बता रहा हूं। मैं भी शिकायती पत्र जो है 2-3 बार दिया हूं और 2-3 विषय पे दिया हूं, लेकिन कोई कार्रवाई सांसद के द्वारा जो है नहीं की। इसे हमारे भाई शिक्षक जी इस पर कुछ कहना चाहें कि क्या वाकई में 2 साल बेमिसाल है, या फिर जनता के मन में अभी भी कई सवाल बाकी हैं? देखिए, सच्चाई ये है कि अब जनप्रतिनिधि जो है लोग, वो जनता से बहुत दूरी बनाते चल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि सपा कहे, इन्हीं को मैं कह रहा हूँ, सभी पार्टी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि सच्चाई ये है कि वो नहीं आए
तो भरसक अपना बचाते रहे कि आऊंगा तो कहीं उलूल जुलूल निकल जाएगा सत्ता के नस में। अब वैसे घमंड में वो सांसद है तो पावरफुल है ये है, तो कम से कम जब से जीते हैं तो ये बचाए हैं कि हम कुछ ऐसा बात न बोल दे कि ना पूरा करी तो बात के और फजियत हो। तो केवल एक निष्क्रियता का ही उनके ऊपर आरोप लगेगा। हम लोग तो उदासीन पहले से ही है। सुल्तानपुर जिले के हम लोग जनता इसलिए उदासीन है कि मेनका गांधी जी को जनता ने नहीं हराया था। मैं एकदम खुला बता रहा हूँ, मेनका गांधी जी को उस समय के जितने विधायक जी लोग थे सब लोग उनसे उब गए थे, पता नहीं काहे। इसको मैं क्लियर नहीं बोल पा रहा हूँ काहे उब गए थे ये लोग, इतना उब गए थे। अब इस समय तो भाई जब हार गए तो सब रोते ही है, मैंने इतना मेहनत किया इतना लेकिन हम लोग भी तो थोड़ा चुनाव आता है तो अगल बगल इधर उधर जा करके सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो राम भुआल निषाद जी उनसे बहुत बेहतर हैं जो विधायक लोग क्षेत्र में रह करके, और जब कोई जनता अपनी समस्या को उनको बताती है तो कम से कम ये तो नहीं ना कहते कि उस समय का वीडियो लाइए, उस समय कहीं टेप किए हुए तो लाइए। जब कोई भी बात वो कहे रहते हैं विकास के लिए और आम जनता जब वो नहीं कर पाते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, आश्वासन जब जनता कहती है तो जब उनको इनकार करना है तो वो कहते हैं कि वीडियो दिखाई। वास्तव में सुल्तानपुर जिले की जनता से और नेता जनप्रतिनिधि से नाता एकदम खंड खंड हो गया है। राम भुआल निषाद जी का 2 साल बिल्कुल क्षेत्र से गैरहाजिर रहना ये साबित करता है कि राम भुआल निषाद जी ये जान गए कि जब मैं सुल्तानपुर के लिए कुछ किया ही नहीं, मैं नया नया गया और सुल्तानपुर वाले हमको सांसद बना दिए तो हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो हो सकता है फिर मौका दे दे। आपने कल एक बहुत बढ़िया चर्चा किया था कि बाहरी बनाम स्थानीय, तो वो जान लीजिए पूरा बाहरी है, आनंद लेंगे अभी 3 साल वो आनंद लेंगे खूब। अगर कोई उनके प्रति कुछ मुंह से निकल जाएगा संवैधानिक तरीके से गलत तो वो 2-4 लोगों को मुकदमा भी कराएंगे, क्योंकि उनको तो यहाँ रहना नहीं चाहिए, उनको यहाँ रहना नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो इंसान दूर से आकर के, जैसे हमारे ओम प्रकाश राज जी भर जी को यहाँ का 4 साल वो बना गया प्रभारी, पूरा छीछा लेदर करके चला गए, न समय से चुनाव करे। अब हम लोग असहाय हैं, अब हमारे माननीय एक और आए हैं चुनाव कराएंगे चले जाएंगे। तो ये भी जनता से कहाँ इनको, ये जनता के बीच में कहा जाती है, ये तो केवल जनप्रतिनिधियों के बीच में रहते हैं और जनप्रतिनिधि अपने जुगाड़ में रहते हैं, हमारा टिकट मिल जाए। एक ही अलावा उनको जनता से मतलब नहीं है। 4 साल का कार्यों का इनका मूल्यांकन किया जाए तो इसलिए हम केवल राम भुआल निषाद जी के 2 साल बेमिसाल पर ज्यादा चर्चा अगर करते हैं तो ये लोग भी दूध के धुले नहीं है, ये उनसे भी खतरनाक लोग हैं जो यहाँ पर है। पोस्टर चूंकि आज मुद्दा पोस्टर वार को लेकर है, पूछता है सुल्तानपुर में 2 अरे ये पोस्टर में ऐसा छपवा दिए, सुनिए अगर इस तरह का न लिखे तो हम आप पे क्यों करें, वो तो बताएं। विकास पर कितना और प्रचार पर कितना। अरे बादशाह हमने जनता के बीच घुसा। हाँ जी, पोस्टर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ पानी की तस्वीरें दिखाई जा रही है बाकायदा भव्यता के साथ। लेकिन क्या गांव जी मैं बता रहा हूँ नहीं इसी पोस्टर वार पे एक भी नहीं पोस्टर में दिखाया गया जी। मैं बता रहा हूँ कि राम भुआल निषाद जी का एक भी ऐसी जगह नहीं है कि जहां उनके आने पर 20 लोग मिल करके आम जनता उनसे बात करती हुई दिखाई दे, ऐसा मैंने देखा नहीं अभी। कल से भले फोटो वोटो लोग डाले चुगुपुर और वहां, अच्छा देखिए राजनीति का पैंतरा देखिए, 4 साल हो गया, यही ब्लॉक है, कूड़ेभार थाना है, ब्लॉक विकास खंड है, अस्पताल है। हमारे सदर के पूर्व माननीय
जो चुनाव हारे हैं 4.5 साल में कई दिन इन अस्पतालों पर या थाने पर या वैसे भी घूमते चले आते, तो अंत में लोग आइए विधायक जी आइए 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 आइए। तो एक विपक्ष जनता भाई देखिए, तो ये लोग ये नहीं करेंगे, कौनो मुद्दा ढूंढे रहेंगे। मैंने बताया ना कि जब ज्यादती हो जाती है तो विपक्ष वाले जानते हैं जनता उबे बाब हमको चुन दे। ये माहौल है भैया, न जो है वो सुनेंगे और न जो आएंगे वो सुनेंगे। जी जी सही कह रहे हैं। पोस्टर वार में यूसुफ जी ध्यान रखिए, पोस्टर वार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत क्या सुधरी? जिस तरीके से पोस्टर वार चल रहा है, क्या युवाओं को रोजगार मिला? जनता पूछ रही कि अगर विकास हुआ तो जमीनी तस्वीर हर जगह क्यों नहीं दिखाई दे रही है? जी बताएं यूसुफ जी। विकास का कार्य हुआ ही नहीं तो दिखाई कहाँ से देगा? वो सब तो जो है पोस्टरों में ही जो है सीमित है, उसका हकीकत से कोई मतलब ही नहीं है। और राम भुवल जी जो यहाँ, हालांकि यहाँ की जनता को उनको जो है पहले से जानती नहीं थी, लेकिन विरोध इतना मेनका गांधी जी का जो है विरोध भी बहुत था। उनका विरोध के वोट का इनको जीत हासिल हुई। जनता से जो उम्मीद थी उस पर ये खरे नहीं उतरे, क्योंकि जनता से बहुत दूर दूर हैं। और मेनका गांधी द्वारा भी बहुत परहेज किया जा रहा था। उनको अगर ये मालूम पड़ जाए कि हमारी पार्टी का वोटर और कार्यकर्ता नहीं है तो उसका शिकायती पत्र उनके द्वारा देखा नहीं जाता। हाँ, उनका जो कार्यालय पंचायत भवन में जो बनाया गया था कार्यालय, वहाँ कार्य करने वाले भाई बहुत बेहतरीन कार्य करते थे। कोई भी शिकायत करता जाता था वहाँ तो शिकायती पत्र पढ़कर और संबंधित अधिकारी को प्रेषित भी करते थे और साइन मोहर भी करते थे। उस कार्यालय पे जो कार्य करने वाले थे उनका बहुत बढ़िया कार्य था, लेकिन संसद द्वारा परहेज जो है, और भाई धर्म निरपेक्ष और जो है संविधान और लोकतांत्रिक देश है, तो उनका परहेज जो है, जैसे अगर सुल्तानपुर से उनको दोस्तपुर जाना है तो उस रास्ते से, उस रोड पे जिस रास्ते से वो जाती थी, जितने भी मुर्गा या मछली या अंडे के दुकान वाले थे उस दिन उनको बंद करना पड़ता। ये भी तो एक अत्याचार ही है कि आप जिस रोड से जाएं, अगर 100 किलोमीटर जा रही हैं तो 100 किलोमीटर तक जो व्यापारी हैं वो एक दिन के लिए अपना व्यापार बंद कर दें। ये कौन सा न्याय? उनके द्वारा मैं यहाँ देखता था कि यहाँ सुनता था सांसद जी आ रही हैं, अंडे वंडे की दुकान जो है सब बंद हो जाती। तो इस हिसाब से उनका काफी कार्य ऐसा था। और उनके जनता दरबार में ये हिसाब का परहेज होता था कि अगर किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता है या वोटर है अन्य पार्टी का और भाजपा का नहीं है तो उनके द्वारा शिकायती पत्र देखा तक नहीं जाता। अच्छा। तो गलतियां उनके अंदर भी थी, अगर गलतियां नहीं होती तो उनको हार का मुंह नहीं देखना था। लेकिन फिलहाल जनता जिससे उम्मीद रखी वो भी जो है जनता की उम्मीदों पर जो है खरा नहीं निकला। वो जी, जनता ने अपेक्षा लगाया उससे भी गया गुजरा निकला। अब फिर उसी पोस्टर वार पर आ जाते हैं कि चुनाव के समय जनता के बीच रहने का वादा किया था सांसद राम भुवल ने, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि आम जनता को अपने संसद तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना है कई समस्याएं आज भी अधिकारियों की चक्कर काट रही है। तो सवाल फिर उठता है, क्या सांसद कार्यालय जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है? लेकिन जो सांसद कार्यालय है ही नहीं और सांसद प्रतिनिधि की संख्या बड़ी अजीब है। हर कोई अपने को सांसद प्रतिनिधि बताता है। सही सांसद प्रतिनिधि कौन है आज तक क्लियर नहीं हो पाया। विपक्ष जो है वो तो इस सोच पर जो है संतुष्ट है और संपन्न है कि जनता वर्तमान सरकार से इतना परेशान हो जाए, उब जाए कि वो खुद ही जो है विपक्ष को जो है वोट दे दे और विपक्ष की सरकार बने। जी जी सही कह रहे हैं। जनता उनकी सोच यह रहती है ना कि जनहित के मुद्दे को उठाना या अधिकारियों को अवगत कराना या जनता के बीच में जाना, यह सब रास्ता विपक्ष नहीं अपनाए हैं। या यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं
हालांकि 10-15 दिन से कुछ सक्रिय हैं नेता। अरे सक्रिय काहे नहीं होंगे, नजदीक आ रहा है मामला तो अब सक्रिय नहीं होंगे भैया। बाकी उसके पहले तो यही हाल था कि सब अगर गलत हो रहा है तो जनता उब जाएगी। भाई धान की बेरन लगने रही है, रोपाई की तैयारी हो गई, बदियम धन अब रुपया होगी। अब समय आ गया है, चुनाव तैयारी चल रही, एकदम पूरा जलजला माहौल बन गया है। अब जहाँ नहीं बोलना है वहाँ बोलेंगे, हवा में बोलेंगे, ऊंच नीच की बात करेंगे। जहाँ कोई जरूरत नहीं वहाँ ऊंच नीच की बात करेंगे, वहाँ पीडीए की बात करेंगे, वहाँ बड़े जात छोटी जात करेंगे, हवा में करेंगे। अब तो ये सब होगा। अब तो हर दिन नए पैतरे के साथ। हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहेंगे, जो हमने अभी कहा कि वादा किए थे कि जनता के बीच में रहेंगे और सांसद तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। लोगों का कहना समस्याएं जस की तक वैसे बनी, अधिकारी के चक्कर काट रहे हैं। नहीं ये अभी तक कहीं सांसद का कोई कार्यालय नहीं और प्रतिनिधि का पता नहीं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये बहुत खुशी की बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, यह बिल्कुल राष्ट्र की बात नहीं है। इस तरह के सांसद जैसे बड़ी पंचायत के मालिक होने के बावजूद भी जनता से दूरी बनाएंगे, दूरी का बनाना ही उनका अच्छा संकेत थोड़े जा रहा है। जनता भी समझ चुकी है कि हमारी रक्षा जो है इन नेताओं से है या हमें खुद अपनी रक्षा करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये पार्टियां जो है केवल अपने अपने नेता की बड़ाई करने में लगी हुई है। आम जनमानस की न तो कोई सुनवाई है, न आम जनमानस उतनी सक्रियता से अपनी आवाज उठाता है, या आम जनमानस के पास उतनी पावर नहीं है कि ये खुद सांसद जी को पूछे या खुद अपना 400 का बैनर लगाओ कि सांसद जी आप पूरे बार आइए, आप रुकिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारे मिलना। लेकिन ऐसा है ना कि कहीं न कहीं, अभी हम नहीं कहेंगे कि अपने वतन के प्रति राष्ट्र भक्ति का अभाव है, लेकिन इस तरह का अगर सांसद जी लोग उदासीन रवैया अपनाएंगे जनता के प्रति तो कहीं से भी राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। केवल आलोचना करने में, केवल एक दूसरे की बुराई करने में ही समय बीत जाएगा। जैसे यदि हमारे विधायक जी ने कुछ कहा है, उसका टेप हो, जैसे उन्होंने तुरंत कहा वीडियो बनाइए, तो वीडियो बना करके, वीडियो अगर बना हो या 10 लोग के सामने कहे हो तो उनको एकदम छोड़ना नहीं है, उनके पास तक पहुंचना है और कहना है कि हाँ आपने ऐसा कहा, और कहने के बाद आपने इनकार किया। आप लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि लायक नहीं है। और मैं जो आज बोल रहा हूँ, आप यकीन मानिए, अगर सांसद जी इधर 3 साल को यही 2 साल वाली रवैया अपनाएंगे तो सुल्तानपुर जिले में 5 के 5 सपा के विधायक हार जाएंगे, वो जीत नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा पूर्णतः अनुमान। क्या समझते हैं आज नाच गा लेंगे, आज समस्या को उठा लेंगे तो जीत जाएंगे? 2 साल कहाँ थे? जनता के बीच में लड़ना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, जनता की आप समस्याओं को सुनना पड़ता है, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति अगर नहीं है तो अभी 5 साल और हम लोग वर्तमान सरकार के ही अधीन रहेंगे। हम ये नहीं कहते कि ये सरकार बहुत सुनती है, लेकिन अधीन रहना पड़ेगा, जो हमारा खुद में अपना विश्वास। जी सही करें। कुछ सवाल है जनता से भी, हमारे मेहमानों से भी, कि क्या आप अपने सांसद के कामों से संतुष्ट हैं? हमारे भाई शिक्षक जी बताएं कि क्या आप अपने सांसद के कामों से संतुष्ट हैं? अरे भाई ना, सही बताइए, हमार उनका 1% जान पहचान ना है ना, और जैसे जान पहचान पर नहीं का है तो जैसे हम छोड़ दिए कि तू छुट्टा रहा भैया, 5 साल तू जाना जैसे मन करे वैसे रहा, हम बिल्कुल असंतुष्ट है। हमारा कोनो मतलब है ना उससे। एकदम मैं बहुत साफ बता रहा हूँ कि ऐसा इंसान, कोई बात नहीं होगी, सड़क। अरे हमारा मन उसी दिन टूट गया, हमारा मन उसी दिन टूट गया जब प्रधान जी लोगों का कार्यकाल यहाँ प्रशासक बनाया गया कूड़े भार में, और वो नदारत थे। ऐसा देखिए, यदि संसद भवन में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी से सद्भाव में हाथ जोड़कर प्रणाम मिल सकते हैं,
तो क्या यहाँ पर सांसद जी प्रधान जी का जो प्रशासक बनाया गया वो ब्लॉक पर आ जाते तो क्या वो काटने दौड़ लेते? बिच्छू और अजगर का खेल हो जाता। अगर सब लोग मिल करके वहाँ विकास संबंधी बात करते तो कितना अच्छा लगता। भाई इसी बहाने तो हम लोग सांसद जी को खोजेंगे। ब्याह शादी हो उसमें न आवे, ब्लॉक पर कोई कार्य हो तो न आवे, अस्पताल पर न आवे, कभी थाने न आवे, चौराहे न आवे, तो आखिर में हम लोग लोकतंत्र में चुने काहे लिए? अब ये लोग लोकतंत्र का माहौल एकदम बर्बाद करके छोड़ दिए। वे पोस्टर देखल जाए। हाँ एक चीज है कि पोस्टर अब इन लोगों के भी खिलाफ आम जनमानस लगाने लगेगा बहुत जल्दी, वो समय आ रहा है। थोड़ा बताना चाहेंगे कि ये तो पोस्टर की चर्चा चल रही थी, बीच में कुछ ध्यान आ गया। जिस तरीके से प्रशासक बना दिया गया, प्रधान रो रहे हैं बेचारे। अब एक नया झमेला आ गया, प्रधान बेचारे रो रहे, कसमसा रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा नहीं निकल रही है, बस कसमसा रहे हैं एकदम पूरा, क्योंकि सारा प्रधान का भंग कर दिया गया, बंद हो गया, एक पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं और एकदम मुंह ऊपर करके देख रहे हैं कितना जल्दी प्रशासक का खाता खुले, तक कितना जल्दी काम लोहा हो। तो बहुत परेशान है। हाई कोर्ट ने तलब कर लिया है। मिली है ये प्रशासक की, ऐसी खुशी मिली है, न छछूदर का हाल हुई है, न पा रहे हैं, न उगल पा रहे हैं। ये रोने का वो जलूला निकल के आ रहा है कि न रो पा रहे हैं न हंस पा रहे हैं। दो मैसेज आए, पढ़ दें। एक रुपेश कुमार का मैसेज आया, उन्होंने लिखा है कि एमपी छोड़िए और ग्राम पंचायत पे कुछ करते नहीं है, मतलब ठीक है, इनका भी अपनी जगह ठीक है। रमेश चौरसिया कहते हैं हमारे सांसद जी जो अध्यक्ष हैं, एमएलए हैं, वो जो है आधा हिंदू उनके साथ नाखुश है। ठीक है, सही कह रहे हैं आप चूंकि आप बीकापुर क्षेत्र का मामला है तो आप सही कह रहे हैं। आप भी जैसे बीकापुर वैसे अयोध्या वैसे सुल्तानपुर, लवकुश धरती कुछ भवन, अब बगल अयोध्या, सब एक जैसे है। हर व्यक्ति आम जनता परेशान है। तो रमेश चौरसिया जी आपको बहुत बेहतर, आपने जो मैसेज डाला, आप जो सुन रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैसेज फिर आया है, यूसुफ जी तैयार रहिएगा, 2-3 सवाल हैं हम आपसे करेंगे जरूर। बताइए, हमारे यहाँ मंगलवार को भंडारा करने वाले थे प्रधान के दावेदार, चुनाव आयोग को आगे बढ़ा दिया गया, सुनने में भंडारा है, उन्होंने भंडारा कैंसिल कर दिया। बताओ ऐसा मतलब फिलहाल क्या इसमें चुनाव आयोग से क्या मतलब? अब भंडारा से अभी कौन सा आयोग और कौन सा चुनाव आयोग सख्त हो गया? भंडारा होना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रधान को पता लग गया कभी 1 साल का मामला है, इसलिए जो प्रधान दावेदार थे वो अपना पैर खींच लिए पीछे, भंडारा चला गया तारीख पे। अब कोर्ट जब बैठेगी, तारीख जब क्लियर होगा तब सुनवाई होगी। रमेश चौरसिया जी, असल मामला ये है, खेला सब लोग कर रहे हैं और उसमें कम नहीं है ये। तो क्या आपके क्षेत्र में विकास दिखा? क्या सांसद के काम से संतुष्ट हैं? क्या सांसद जनता के बीच सक्रिय है? रमेश चौरसिया जी, आप भी लिख सकते हैं, आप अपने अयोध्या से लिख सकते हैं। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? 2 साल बेमिसाल सिर्फ राजनीतिक प्रचार या जनता खुश है? जी सर, जनता भी खुश नहीं है और वो तो सीधा स्पष्ट है कि जब वो उनका कोई कार्यालय नहीं, वो खुद जनता के बीच में जाते नहीं है, तो जनता की समस्याओं को कैसे देखेंगे या कैसे निस्तारण करेंगे? हाँ, ये एक बात आम कर दिए हैं कि एक सांसद से एक आम आदमी को बात करना फोन से बहुत आसान हो गया है, अपनी समस्या कह सकता है। लेकिन समस्या कहने के बाद भी तो नहीं सुना दिए, फिर अगर फोन करोगे कभी तो रिसीव ही नहीं होगा। और उसका जीता जागता मैं प्रमाण हूँ। 2-3 विषयों पर मैं शिकायती पत्र भी दिया हूँ, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। कम से कम जब शुरुआत में सांसद हुए वही टाइम पे दिया। जनता के बीच में न वो जाते हैं, न जनता खुश भी नहीं हुए। और जो काम अगर उनके द्वारा अगर कराया जा रहा है, तो जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, बाकी आम जनता जो है
आम जनता जी। को उनकी जरूरत है और जो पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता जो है न्याय के लिए परेशान जी, है। तमाम समस्या है आम जनता के पास, जिसके जिम्मेदार सांसद हैं उनको उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए, लेकिन जब रहेंगे जी। तब करेंगे। वो तो जनपद से हमेशा गायब ही रहते हैं। हालांकि यही हकीकत है, लेकिन बोल तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बुरा भी लगता है। अब हकीकत तो यही है, जनपद में रहते ही नहीं। हाँ, इससे ज्यादा जी। सक्रिय तो जो है मेनका गांधी रहती। वो देखिए, अब जब अगर भी आती प्रतिशत थी वाइज दौरे देखेंगे जनपद के लिए तो लगभग 70 जी। से 80% वो बहुत बेहतर थी सबके लिए। 10-20-30% का जो आती आपने थी। शिकायत की है वो है, बेशक लेकिन बेशक उनको बेशक बैक फुट बहुत पे ले सही जाने के लिए जी, सीधे सीधे यहाँ के अच्छे जनप्रतिनिधि शामिल थे, उन लोग वो लेके एकदम सही से है यहाँ से काटने के लिए जी। पूरी तरीके उनका से थे। थोड़ा उनके सा द्वारा क्षेत्र का दौरा किया जाता था। अब हमारी जिस समस्या तरीके से दौरा समाधान आम नहीं हुई, जनता के अलग बीच बात में है। किया जाता था बहुत बेहतर था। जाहिर जी। सी बात है, 100 लोगों की एप्लीकेशन ली जाती थी तो 70 लोगों की सुनवाई होती थी, और लगभग प्रतिशत अगर उनके देखेंगे तो द्वारा रेशियो ये ऐसे ही चलता है। उनके द्वारा जब दौरा किया जाता, किसी न किसी क्षेत्र का भी किया जाता था, फिर जनपद नहीं, हनक में थी, जो है डांट फटकार थी, सारे अधिकारी जनता की डरते थे, कुछ बात थी, लेकिन कुछ शिकायतों कमियां थी जो पत्रों का आपने भी। कमियों पे बात की, हम उसको मानते हैं। 2-3 मैसेज जी आए जी हैं। बिल्कुल एक जी राहुल राय लिखे हैं, मैसेज देख रहे हैं, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और रमेश चौरसिया जो लोग सांसद वाले मामले पे और अपने क्षेत्र के मामले पे और प्रधान वाले मामले पे कह रहे हैं आप गुरुजी आप सब समझदार हैं, हम उतना नहीं कह पा रहे हैं। अरे हम कहेंगे ऐसे प्रधान का भंडारा मत चखिएगा जिसने तारीख लगा दी हो, जिसने भंडारे पर तारीख लगा दी हो, ऐसे प्रधान का प्रसाद मत चखिएगा। ये तो तब प्रसाद बांटेंगे जब इनका अपना समय आएगा। और दूसरा इन्होंने मैसेज पे लिखा है, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो सत्ता में नहीं, उनका कोई समझता नहीं। माननीय सांसद अवधेश जी, अरे भाई आपके यहाँ अवधेश है तो हमारे यहाँ भी तो हैं राम भुवाल। अब देख रहे हैं 2 साल बेमिसाल का पोस्टर लगा के घूम रहे हैं, और वो अयोध्या नरेश बने घूम रहे हैं, तो कम थोड़े है। वो अयोध्या के नरेश, ये कुछ भवन के नरेश बने हैं, और 2 साल से गायब हैं। आम जनता ढूंढ रही है। रमेश चौरसिया ने आगे लिखा कि माननीय विधायक अभय सिंह के द्वारा हमारे ग्राम सभा क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत कम काम कराए गए हैं, तो आप इसकी शिकायत कीजिए, उनसे मिलिए, कहिए कि हमारे ग्राम सभा में जो विकास कार्य हैं उनको कराइए। आप कहने से ही होगा, आप जनता है, कोई पटीदार थोड़े हैं, कोई उनके विरोधी थोड़े हैं। आप तो विकास की चर्चा कर रहे हैं, जी 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 हम जी भी बिल्कुल विकास की चर्चा कर बिल्कुल रहे हैं। हम भी बिल्कुल विधायक जी से कह रहे हैं, अभय सिंह से, कि भाई अगर हम वहां पर विकास नहीं है, और हर व्यक्ति जो है पद पे जो होता है उसी से कहता है, आप पद पे इसलिए कह रहे हैं। और गवई कहावत कही बा, जो हरिडार हो तो है नवाई जात, नवी जात है अपने यहाँ पे। तो आपके पास इतना बात अब वो कहा था, आप इस पर नहीं होते तो वो लोग नहीं कहते, आम जनता आपसे क्यों कहती। तो अगर है तो जरूर आपके गांव को विकास पे ध्यान, लेकिन साथ में आम जनता को भी ध्यान करना पड़ेगा कि हम अपनी शिकायत, अपनी बात संबंधित अधिकारी, संबंधित जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद तक बात पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है। हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर इस पर बताएं। जी कुछ पूरा कर लें यूसुफ जी, अगर कुछ कहना है पूरा कर ले बात। वरिष्ठ शिक्षक जी द्वारा जो बोला गया समाजवादी पार्टी पर कि अगर कार्यकाल जो है 3 वर्ष आगे भी इसी प्रकार से रहा संसद जी का, तो उसका प्रभाव जो है लोग विधानसभा चुनाव पे जरूर पड़ेगा। यह बात बिल्कुल सही है। उनका कार्यकाल जो है, एक बात और सही है, मुझे आपके साथ जोड़ना है उसमें। हमारे भाई शिक्षक जी ने कहा कि न रहा बांस न बजे बांसुरी, न ज्यादा रही है न उनके ऊपर मुकदमा हुए, अनंत बोली है। तो ये भी बहुत जरूरी, चूंकि उनको पता है कि हमको सुल्तानपुर रहना नहीं है, तो यहाँ आके उलूल जुलूल अगर बोल जाएंगे मुकदमा हो जाएगा, कौन खेलेगा, यही बुला के यही मुकदमा झंझट हो जाएगा। उससे अच्छा दूरी बना के रहो भैया, अपने क्षेत्र में जहाँ रहना है। उन्होंने ठीक फार्मूला अपनाया है, अब यहाँ की जनता समझे।
इसीलिए जनपद का ही निवासी होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। नहीं, दो चीजें हम इस पे कहेंगे। जनपद का ही निवासी होकर विकास नहीं हो पाएगा। जो विकास सांसद मेनका गांधी करेंगी, वो विकास हमारे क्षेत्र के कोई भी सांसद होंगे नहीं कर पाएंगे। ये आप तो पहले गांठ मार लीजिए। जो देश स्तर का नेता होता है, उसकी सोच जो होती है वो देश स्तर की होती है, और जो स्थानीय नेता होता है सब पर नहीं लागू होता है, लेकिन जो स्थानीय नेता होता है उनकी सारी सोच स्थानीय स्तर की होती है, सब पर लागू नहीं होती ये बात। तो ये चीजें हम इस पर ये राजी नहीं है कि स्थानीय होना जरूरी है। स्थानीय वाले वो चीज, स्थानीय वाले सिर्फ आपके कामों पर टांग अड़ाएंगे। यूसुफ जी, आप उसके पूरे जिम्मेदार हैं। आपके यहाँ का खड़ंजा जो बाधित है केवल स्थानीय होने को जब बाधित है। इंटरफेयर पूरा स्थानीय हो रहा है। तो ऐसे ही स्थानीय जो होते हैं ना, वो नजदीकी नाली नापदान खड़ंजा ये पे सब पर ध्यान करे लागत है, और जो बाहर से होता है इन सब चीजों पे नहीं ध्यान करता। वो कहता मुझसे विकास कार्यों पे चर्चा कीजिए, हम क्या आपको दे दें, क्या चीज लाएं इस सुल्तानपुर को बेहतर बना दें। यूसुफ जी बताएं, इसके बाद हम भाई शिक्षक जी के पास जाएंगे। उसके बाद बस 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा हमारे कार्यक्रम को समापन करना है। और 2 मैसेज आए, यूसुफ जी बताइए। राहुल राय लिखे हैं कुछ, और राहुल राय मैसेज है। रमेश चौरसिया की मैसेज है, लिखा है उन्होंने कि आदरणीय सिंगर अंतिमा तिवारी जी के यहाँ ग्राम सभा अस्कारणपुर में विधायक जी का एसडीएम जी का चौपाल लगा था। कई शिकायत हुई, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं होगा विधायक जी के और एसडीएम द्वारा। यही हाल है, विधायक एसडीएम द्वारा केवल चौपाल लगा देने से, और वहां बहुत सारे यूट्यूबर और जितने भी फेसबुक वाले हैं और सब लोग मिलकर हो हल्ला करें तो काम उतना नहीं होगा। सही काम अगर करना चाहिए तो इनको वहां जो चौपाल लगा उसमें शालीनता पूर्वक करना चाहिए था। हम कुछ वीडियो हमारे पास आए थे, देखे थे जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंताजनक था। अधिकारी लोग ऐसे प्रदर्शनों से बचने की कोशिश करते हैं, हो हल्ला से भागने की कोशिश करते हैं। काम कराना था दूसरे तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये सब दूसरे सिस्टम से हैं, वो लोग कुछ लोग नहीं जानते, कुछ लोग समझते हैं कि हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे उससे प्रचार प्रसार होगा, बात तो जरूर पहुंचेगी, लेकिन कभी कभी बिगड़ भी जाती है। लेकिन आपकी बात मानेंगे कि वहाँ एसडीएम और विधायक आए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। देखिए आप खुद ही कह रहे हैं काम कराने के तरीके दूसरे होते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन के तरीके से आप करेंगे तभी रास्ता मिलेगा। लेकिन यह है कि चर्चा तो बनती है, चर्चा हुई है। इनका मैसेज आया था, राहुल राय भी मैसेज लगातार लिख रहे हैं। बड़े शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर कहें। लास्ट में कमेंट आप भी कीजिए, हम कंक्लूजन करेंगे इसमें। लास्ट में 1-1 मिनट सब लोगों से लेंगे। 2 मिनट में हम सबसे पहले तो हम ये कहेंगे के बाद लास्ट में आप लोगों से जरूर 1-1 मिनट का लेंगे। नहीं, हम बता दे रहे हैं। आपने ये कहा कि हम सलीके से बात करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बात में आपकी, मैं प्रैक्टिकल इसको देखना चाहता हूं कि हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं उनसे काम कराने का कौन सा तरीका है जो आप और हम लोगों के जो हमने अभी बात कही सलीखे की जी, वो वहाँ हमने विधायक और वो जो कार्यक्रम हुआ था मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ। वो तरीका हम लोग भी शालीनता वाला अपना करके एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि अच्छे ढंग से भी काम होता है कि नहीं। इस पर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। आपका जवाब तुरंत देंगे, आप क्लियर कीजिए बस। तो आप, और रहा सवाल हमारे सांसद जी पर जो अभी तक चर्चा हुई, तो जब छुट्टी का समय होता है, जब हमें ये लगता है कि नहीं अब 2 मिनट में हमें अपनी बात को कहना है और जो कहना राष्ट्र हित के लिए बहुत जरूरी है, तो मैं भारत माता की संतान राम जी एक शिक्षक होने के नाते आज जो पोस्टर लगा हुआ है अपने सांसद जी से अपील करना चाहता हूँ, प्रार्थना करके कहना चाहता हूँ कि सांसद जी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। केवल आम जनमानस की भावना को समझते हुए आप सांसद हैं सुल्तानपुर जिले की, आप सबसे बड़ी पंचायत के अगुवा हैं, आप उसके प्रथम व्यक्ति हैं। आपसे राम जी अपील करता है कि आप
3 साल सुल्तानपुर जिले के नाम कर दीजिए अपना समय, और आने वाले इतिहास में जब भी किसी सांसद की चर्चा हुई तो ये हो कि आम जनमानस ने जब सांसद जी को याद किया तो जिस तरह से द्रौपदी की इज्जत बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ गए थे, उसी तरह से सांसद जी आप सरकार में आप हैं या नहीं है, लेकिन आप सांसद हैं। जिस दिन से आप सुल्तानपुर में आकर के केवल उपस्थिति दर्ज करा देंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि आधा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। सही कह रहे हैं जी, और आम जनमानस को एक बहुत बड़ी ताकत मिल जाएगी। यही मेरी अपील। थोड़ा हम अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बताना चाहेंगे, अपने मेहमानों से बताना चाहेंगे। कार्यक्रम धीरे धीरे 2-2, 4-4 मिनट हम 8:42 से डाउन कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आज हम 8:40 तक ऑन हो गए थे और 8:42 से सबसे अपेक्षा किए थे कि आप लोग जुड़ जाएं। कल कोशिश ये करेंगे कि आप सब लोग 8:40 पर जुड़ जाएं और मैं 8:35 पे ऑन हो जाऊंगा। यहाँ से ऑन लाइव शुरुआत हो जाएगा। कोशिश ये होगी जिससे भाई आप भी कहीं जाना चाह रहे होंगे, कुछ है तो कुछ एक ऐसा समय निकले जिससे आपके कार्य वो भी बाधित ना हो, जाने के भी, और इस कार्यक्रम में भी सदुपयोग जो समय हो मिल जाए। तो कोशिश ये करेंगे 8:10 और 8:20 पर कार्यक्रम शुरू हो, 9 बजे बंद हो जाए। लेकिन इसके करने के लिए अभी 5-6 दिन 7 दिन लगेगा धीरे धीरे, जिससे हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर भी जाने कि हमारा टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। दूसरा, हम इस खबर का कंक्लूजन करेंगे, ये सिर्फ पोस्टरों की चमक नहीं, ये सुल्तानपुर की जनता के मन की आवाज और सवाल है, उसके सवाल है। कहीं तालियों की गूंज तो कहीं अधूरे वादों की टीस है। 2 साल पूरे हुए, अब जनता चाहती है कि विकास कितना हुआ और प्रचार कितना। पूछता है सुल्तानपुर में सवाल किसी व्यक्ति से नहीं, सिस्टम से है, वादों से है और उन उम्मीदों से है जो जनता ने वोट देकर सौंपी। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कुर्सी नहीं, जनता का विश्वास होता है। और जब जनता सवाल पूछती है तो बड़े बड़े दावे भी कटघरे में खड़े नजर आते हैं। अब फैसला पोस्टर से नहीं, फैसला सुल्तानपुर की जनता करेगी। 2 साल बेमिसाल या सवालों का जाल, ये जरूर आप सब लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यूसुफ जी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। जी, जनपद में गरीब कमजोर आदमी जो है वो परेशान है, उसकी समस्या कोई है तो उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। क्षेत्र स्तर से लेके जिला स्तर, और चाहे वो किसी भी विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके द्वारा भी जो है कार्य नहीं किया जा रहा है, और जो वर्तमान सांसद हैं उनके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। तो व्यवस्था जो है ठीक नहीं है जनपद सुल्तानपुर की। जो शासनिक व्यवस्था है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, सबका रूप एक जैसा जो है सब इख्तियार कर चुके हैं। सिर्फ जो है गाड़ी लेके जो है दौड़ेंगे क्षेत्र में, जन समस्याओं पर हाँ जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन उस पर होता कुछ नहीं है। कोई उनकी पार्टी का, जिसको वो जानते हैं कि ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, बस उसी का ध्यान देते हैं, और जिसके बारे में नहीं जानकारी है उसकी शिकायत की सुनवाई नहीं होती, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। जी, आज थोड़ा इतिहास के पन्ने में हम जानकारी दे दें कि आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस है। इतिहास के पन्ने में हर बार 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य जान ही रहे आप सब लोग कि केवल पर्यावरण को बेहतरीन रखना। और दूसरा, 1975 में इंदिरा गांधी ने सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया था आज ही के दिन। और इसके बाद 1857 की क्रांति के दौर में अंग्रेजों की चिंता बढ़ी थी आज के दिन, क्योंकि विद्रोह का बड़ा केंद्र बना था। और इसके बाद हिंदी सिनेमा के कई कलाकार हैं जिनकी स्मृतियों में दिवस के रूप में आज जो है मनाया जाता है। ये आज का दिन भी पर्यावरण और समाज सुधारक से कई जुड़ी अभियानों का शुरुआत भी इसी दिन हुआ है, मनाया जाता है। 2 मैसेज आए, हम इनको पढ़ दें। केवल ग्राम सभा का दावेदार हैं। ये देखिए नया चीज आ गया, अंतिमा जी अपने ग्राम सभा की प्रधान की दावेदार हैं। देखिए राजनीतिक का चस्का लग गया, हमने बताया ना कारण कहाँ अटकता है। सड़क का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। और रमेश चौरसिया जी कह रहे हैं बहुत अच्छा टाइम है
आपकी लाइव का हम आपको बता दें भैया कि हमारी लाइव जो है वो आने वाले समय में 8:10 8:15 से शुरुआत होगी धीरे धीरे, और 9 बजे तक खत्म करने की कोशिश करेंगे, समापन करने की कोशिश करेंगे। मुझे आभास था यहाँ जो राजनीतिक मंच जब बना तो मुझे आभास थी कि जरूर कुछ बात है, और आपने कह भी दिया कि अंतिमा तिवारी जी प्रधान पद की दावेदार हैं, तो भाई राजनीतिक आ गया मामला तो अब तो थोड़ा सा चर्चा बना ही रहना चाहिए, और संघर्ष भी बेहतर है आम जनता के प्रति, क्योंकि आम जनता का रास्ता मिलना बहुत जरूरी है। और अंतिमा जैसे चर्चित लोग के रहने पे अगर ये नहीं लड़ेंगी और ये रास्तों को ठीक नहीं कराएंगी तो फिर कौन कराएगा? कराना तो पड़ेगा। तो हम चाहेंगे एक मिनट जी, एक दिन हम भी आपको विशेष आग्रह करके अपने साथ लेके उसी गांव गए थे। एकदम अंतरात्मा से बताइए, जब उस खड़ंजे पर हम लोग चले तो मैंने कहा, वही तो हम भी कह रहे हैं, मैंने कहा कि ये रास्ता अब तक बन जाना चाहिए, हाँ, क्योंकि ऐसे दरवाजे पर जा रहे हैं हम लोग जिसने पूरे समाज के लिए अपने मुखार बिंदु से बहुत कुछ दिया है, वह बालिका वहां रहती है। और रहा सवाल अंतिमा जी के प्रधान का चुनाव लड़ने का, तो ये उनका हक है, अधिकार है। चुनाव लड़ना भारत की लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और हमारा आशीर्वाद है। केवल लड़ने की भावना बना लेना और विकास होगा, वो लेकिन हाँ विकास होगा। लेकिन असल में पहले से ही कुछ पहले से ही गंध सुगंध आने लगती है, तो हर व्यक्तियों को चर्चा बनना इस तरीके से ये सब लग जाता है, कुछ बात है। और रमेश चौरसिया जी का फिर मैसेज आया है कि इन्होंने लिखा है कि इसके पहले भी चर्चा का विषय में प्रधान की, और आगे क्या लिखे, ठीक है, प्रधान पद की दावेदार अच्छी बात है, और अगर प्रधान पद की दावेदार हैं तो उनको अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव की सड़कों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हाँ, बस एक चीज है, लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये उनको समझना है, किस तरीके से लड़ी जाए ये उनको समझना है। ये थोड़ा सा अब उनको समझना है कि लड़ाई किस तरह लड़ी जाए, माहौल बनाना है, सड़क बनाना है, या प्रधान पद की दावेदारी को करना है, क्या करना है उनको सोचना है, विकास कैसे हो ये उनको सोचना है। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आज बहुत ही जबरदस्त चर्चा रही, कल एक बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने केडी न्यूज डिजिटल अपने पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो के माध्यम से फिर आएगा। आज हम चाहेंगे इजाजत, हम चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम लगभग 45-50 मिनट तक ही बंद हो जाए, जरूर इसको समापन 45-50 मिनट तक करें, और आप सब लोगों से चाहेंगे जरूर समय से जुड़ा करेंगे तो हमारे इस कार्यक्रम में 4 चांद लगता रहेगा। इसलिए आज इस समापन करते हैं कार्यक्रम का, और कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।